नमस्कार, मैं हूं राजेश कुमार। वक्त यूके प्राइम का है। उत्तराखंड सरकार के 3.5 साल पूरे होने पर आज मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया और भविष्य में किए जाने वाले काम की जानकारी दी। सीएम ने कहा, हमारी सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। इस दौरान सीएम ने कहा, जनता से किए गए करीब 85% वादे पूरे हो चुके हैं और आगे यह भी कहा कि सरकार वन्य जीवों से फसलों की सुरक्षा के लिए व्यापक कार्य योजना पर काम कर रही है। आज हम ये कह सकते हैं कि 80 to 85% जो वायदे हमने जनता से किए थे उनको हमने पूरा करने का काम किया है। तमाम विपरीत परिस्थितियां पिछले 6 महीने से चल रही हैं। उत्तराखंड में कोरोना के बढ़ते मामलों पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से सावधानी और सतर्कता बरतने की अपील की। सीएम ने कहा, कोरोना को गंभीरता से लेने की जरूरत है। युवाओं में यह भ्रम है कि कोरोना युवाओं को नहीं होगा, जबकि ऐसा नहीं है। देश और उत्तराखंड में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि सावधानी बरती जाए। कई बार लोगों को गफलत होती है कि शायद हमको नहीं होगा, और आंकड़े बताते हैं कि जिसने लापरवाही की वो कोरोना की चपेट में आया है। युवा भारत में युवा चपेट में आया है। उत्तराखंड में भी युवाओं का परसेंटेज काफ़ी अधिक है और वो साफ साफ लगता है कि कई बार नौजवान बच्चों को ये लगता है कि शायद मैं अभी नौजवान हूँ, उसको लगता है तो मैं इसकी चपेट में नहीं आ सकता। इसलिए मैंने कहा, तो मजाक का शब्द है कि समाजवादी है, उसके लिए सब समान है, लेकिन ये बहुत घातक है। इससे सावधानी से ही बचा जा सकता है। केंद्र सरकार के जरिए लोकसभा में पारित किए गए कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक का विरोध शुरू हो गया है। इसे लेकर देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने आज गांधी पार्क के सामने उपवास पर बैठकर प्रदर्शन किया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए हरीश रावत ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये विधेयक, ये कानून किसान विरोधी है। जो किसानों के वर्षों से प्राप्त अख्तियारों को छीनने का षड्यंत्र है, जो उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य के अधिकार पर को समाप्त करता है, जो किसानों की अपनी प्रणाली है, मंडी सिस्टम आदि, उसको ध्वस्त करता है, जो बिचौलियों के हाथ में सारे अनाज की खरीद फरोख्त को दे रहा है, जो होर्डिंग को अलाउ कर रहा है। ऐसे ऑर्डिनेंसेस जिसके जरिए किसानों की ज़मीन को अप्रत्यक्ष रूप से देश के पूंजीपतियों को सौंपने का षड्यंत्र है, तो हम ऐसे ऑर्डिनेंसेस के विरोध में कांग्रेस खड़ी है। हम निरंतर विरोध कर रहे हैं और आज मैंने भी प्रतीकात्मक रूप से किसान जो देश भर में आंदोलनरत हैं उनके साथ अपनी एकजुटता जाहिर की है। तो किसानों से जुड़े अध्यादेश पारित होने पर विपक्ष विरोध में है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस इस अध्यादेश का विरोध कर किसान विरोधी इसे बता रही है और इसे लेकर किच्चा में कांग्रेस नेता सुरेश पपनेजा ने पूर्व सीएम हरीश रावत के आह्वान पर दीनदयाल चौक पर मौन रख के अपना विरोध जाहिर किया। उन्होंने कहा, केंद्र सरकार के जरिए किसानों पर जो अध्यादेश लादा जा रहा है वो किसान विरोधी है। तो प्रधानमंत्री के जन्मदिन को कांग्रेस ने बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि पहले कांग्रेस बताए कि उनकी सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया। उत्तराखंड में 10 साल कांग्रेस ने भी सरकार चलाई, जिसमें कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया गया, इसका रिकॉर्ड कांग्रेस दे। कांग्रेस के लिए मैंने परमानेंट एक बात कह रखी है कि कुछ समय के लिए हमने उनको लंबे समय तक के लिए ये काम सौंप रखा है। बेरोजगारी की वो बात करते हैं, 10 साल वो शासन में रहे, तो बता दें पहले कि उन्होंने कितनों को दिया, तो हम बताएंगे त्रिवेंद्र सिंह ने कितनों को दिया। बेमतलब की बात कि कितने बेरोजगारों को रोजगार दिया। अरे तुम बताओ ना, पहले 10 साल में तुमने क्या किया। तुम अपना रिकॉर्ड बताओगे नहीं। भ्रष्टाचार चरम सीमा में तुमने फैलाया,
बेरोजगारी तुमने फैलाई, आज तुम खामखाएं एक धरना कर रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो, वो भी ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जिसमें पूरा विश्व नाच कर रहा जिनके ऊपर। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी की दस्तक के बाद अब क्षेत्रीय सर्वजन स्वराज पार्टी ने दस्तक दी है। अगस्त महीने में अस्तित्व में आई पार्टी अब संगठन को मजबूत करने में जुटी है। विधानसभा चुनाव से पहले सर्वजन स्वराज पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संगठन को मजबूत करने के लिए रुद्रपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए ये कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ पार्टी खड़ी है। 11 सूत्रीय कार्यक्रम की बात कर रहा हूँ। 11 सूत्रीय कार्यक्रम का मतलब ये है एक बड़ा जन आंदोलन होगा, जगह 2, 3, 4 जगह से होगा और पहाड़ से होगा, रुद्रप्रयाग से होगा, गैरसैंण से होगा, अल्मोड़ा से होगा, उत्तरकाशी से होगा और वहाँ से भी होगा जहाँ ये लोग ये सारे राज्यों को छोड़ करके अपनी कुर्सी प्लेन में जमाए हुए बैठे, इनके घर के बाहर भी होगा, विधानसभा में भी होगा और सचिवालय में भी होगा। त्रिवेंद्र सरकार के 3.5 साल पूरे होने पर जहां मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, ऐसे में बताया कि सरकार ने 80 से 85% वादे पूरे किए हैं। वहीं कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने सरकार पर हमला बोला और कहा कि आज त्रिवेंद्र सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है, लेकिन प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है। खाली है, काम किसी के पास है नहीं, उद्योग चौपट हो चुके हैं, किसान आत्महत्या करने पे मजबूर है, व्यापार तबाह हो गया, राज्य में विकास की गतिविधियां पूरी तरह से ठप पड़ी हुई है। स्वास्थ्य सेवाओं का हाल ये है, आप देख रहे हैं इस कोरोना काल में लोग मर रहे हैं रोज। कल मेरे बहुत प्रिय 3 लोगों की मौत, कल बहुत सारे लोगों की मौत हुई, लेकिन मेरे बहुत नज़दीक LD सिंघल साहब जो JB इंस्टीट्यूट के मालिक मेरे मित्र, उनकी मौत हो गई। अभी दिल्ली से खबर आई, जो मैंने पिछले हफ्ते एक पेशेंट दिल्ली भेजा था LNJP में, सादिक बेग टिहरी का लड़का, उसको देहरादून में बेड नहीं मिल पाया, उसकी मौत हो गई। भी वो कब्रिस्तान ले जा रहे थे, सारा परिवार रुदन कर रहा था। कल रोशनी टेंट हाउस वाले सुयाल जी, जो हमारी रामकथा यज्ञ समिति में सारी व्यवस्था पुष्प सज्जा की करते थे, उनकी भी कोरोना से डेथ हो गई। लोग अपने प्रिय लोगों को खो रहे हैं, मर रहे हैं, ICU नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, बेड नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तबाह हो रखी हैं राज्य में। और मुख्यमंत्री उसके बाद भी अगर कह रहे हैं कि उनकी 80% योजनाएं, 80% घोषणाएं उनकी पूरी हो गई हैं, तो इससे बड़ा झूठ और क्या हो सकता है? इससे बड़ा सफ़ेद झूठ हो नहीं सकता। इस प्रदेश का पूरा बंटाधार करने का काम त्रिवेंद्र की BJP सरकार ने किया है और जनता इनको कभी माफ़ नहीं करेगी। बेरोजगार माफ़ नहीं करेगा, किसान माफ़ नहीं करेगा, यहाँ का व्यापारी माफ़ नहीं करेगा। आज पूरा राज्य जिस प्रकार से खून के आंसू रो रहा है, ये जश्न मनाते रहें, ये मोदी जी का जन्मदिन मनाते रहें। अपने सरकार के 3.5 और 4.5 और आखिरी में जब ताबूत में कील ठूकनी है 2022 में, तब तक ये खुशियाँ मनाते रहें, लेकिन जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। धारचूला में भारत सीमा से सटे गांव की सड़क बंद होने से ग्रामीणों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को सामान खरीदने के लिए भी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। यहां तक कि 25 किलो चावल की बोरी ग्रामीणों को 2000 रुपए में मिल रही है। ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन से कई बार इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये रोड जो है करीब 2-2.5 महीने से जो है रोड बंद है। बीच में एक दिन के लिए खुला था, बाद में ऊपर से स्लाइड आते रहता है। तो ये बड़ी दिक्कतें हो रही है, मतलब लेबरों को, आदमी को जाने के लिए सारे पब्लिक परेशान है। यहाँ से ढुलान के लिए लेबर का व्यवस्था करना पड़ता है, एक बोझ का 300-400 रुपये के साथ ढुलान करना पड़ता है। और यही रास्ता जो हमारा आगे धारमा घाटी के लिए रास्ता, पंचाचूली तक के लिए यही रास्ता है, जिसमें आर्मी वाले भी रहते हैं, ITBP भी रहते हैं, फोर्स रहते हैं और पूरे पब्लिक का मगर सिंह का टाइम भी आ रहा है और राशन की बड़ा हाहाकार हो रही है वहाँ पर हैं। तो ये जनप्रति से हमारा जो अनुरोध है कि रोड से खुले और जनता का सुविधा हो, इसलिए हम लोग जो है आप लोग से बहुत बहुत आशा रखते हैं। दिनेशपुर में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। दुर्गा पूजा कमेटी के सदस्यों के जरिए पूजा अर्चना कर दुर्गा की मूर्ति का
निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया गया। इस दौरान कमेटी के मुख्य सलाहकार रवि सरकार ने कहा, कोविड-19 में रहते हुए दुर्गा पूजा धूमधाम के साथ मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि शासन प्रशासन के जो दिशा निर्देश है उनका पूरा पालन किया जाएगा। टिहरी झील के जलस्तर में लगातार इजाफा हो रहा है, जिससे झील का पानी उप्पू गांव के मकान तक पहुंच चुका है, जिससे ग्रामीणों में दहशत है। ग्रामीणों ने शासन प्रशासन को चेतावनी दी है कि जल्द से जल्द उनका विस्थापन नहीं किया गया तो उप्पू गांव के ग्रामीण टिहरी बांध की झील में जल समाधि ले लेंगे। अरे समस्या क्यों है बेटा? हमारे समस्या तो दिखे ना हमारे हैं, घर डूबेगी, पूरी डूबेगी, जो हमारे सिंचित भूमि था वो डूबेगी। हम घर से बेघर हुए, हमने कहा क्या, हम यहाँ ग्रांट रोजगार पर हम लुका धक्का मुक्का खाने लगे। क्या की वजह से यह समस्या हुई? वही जब सरकार हम सुनी नहीं तो समस्या क्यों होता है? अच्छा, तो अब जमीन नहीं, हम जायदाद नहीं, हम कुछ करते नहीं। हम तो अगर न वाले मांग पूरी तब क्या? वाली मांग तो हम समाधि तक के लिए वाला जगह हम था हमारे घर कुड़ी। यहाँ की बहुत सारी समस्याएं हैं। जब से झील बनी है हम लोगों का जो है रहना दुभर हो गया और हर समय जो है समस्याएं रहती है कि कभी भी हम लोग झील में समा सकते हैं। हमने कई बार शासन प्रशासन को अवगत करवाया और उसके बावजूद भी हमारा पुनर्वास नहीं हुआ। अगर प्रशासन का यही रवैया रहा तो एक दिन हमें भी जो है यहाँ पर जल समाधि लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। इसलिए मुझे प्रशासन से गुजारिश है कि जल्दी से जल्दी सिल्ला उप्पू का विस्थापन करें, जिससे जो है हम लोग जो है सुरक्षित रह सकें। हर साल का ही ये ट्रेंड रहता है कि इस वक्त मानसून के बाद टिहरी झील में जलस्तर बढ़ता है और अपने अधिकतम स्तर तक वो चला जाता है। इस पर लगातार हम लोग डेली आपदा प्रबंधन जो हमारा कंट्रोल रूम है उससे हम लोग जल स्तर के बारे में सूचना लेते हैं और उसी के अनुसार हम लोग संबंधित अधिकारियों संबंधित विभागों को निर्देशित करते हैं। इसके अतिरिक्त हम लोग ऐसे गाँव में जो कि जल स्तर बढ़ने से प्रभावित हो सकते हैं उनमें चिन्हीकरण की भी कार्यवाही करते हैं और उसके पश्चात उन सभी परिवारों को अलर्ट पे रखते हैं। यदि जलस्तर बढ़ने की ऐसी कोई घटना होती है तो सभी विभाग इसमें नज़र रखे हुए हैं और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की तरफ से हम लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मसूरी के शिफनकोट और आईडीएच बिल्डिंग से बेघर हुए लोगों ने मसूरी विधायक गणेश जोशी से मुलाकात की और बेघरों को विस्थापित करने की गुहार लगाई। पीड़ित परिवारों ने विधायक गणेश जोशी को बताया कि जब से उनके सर से छत छीनी गई है वो काफी परेशान है, आए दिन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं विधायक ने पीड़ित परिवारों को आश्वासन दिया कि वो हमेशा गरीबों के साथ खड़े हैं, लेकिन नगर पालिका के जरिए बेघर हुए लोगों को विस्थापित करने के लिए जमीन नहीं दी जा रही है, जिस वजह से वो विस्थापन का काम नहीं करा पा रहे हैं। मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी के साथ आज कह रहा हूँ, पूरी मीडिया के सामने कह रहा हूँ, मसूरी के सब नागरिकों के सामने मैं कह रहा हूँ, क्योंकि मैं किसी गरीबों के आंसुओं पर, गरीबों की मजबूरी पर राजनीति करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा पूरा राजनीतिक जीवन गरीबों की सेवा में निकला है। उनके मकान नहीं टूटे, मुझे लगता है कि मेरा घर टूटा, लेकिन मेरी एक सीमा है। मैं शासन से पैसा ला सकता हूँ, मकान बनवा सकता हूँ, लेकिन ज़मीन मैं नहीं दे सकता। तो उस दिन हमसे कहा गया कि हम ज़मीन दे रहे हैं, लेकिन आज उस बात को 15 दिन से शायद ऊपर हो गए हैं, कोई ज़मीन हमें नहीं मिली है। और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर कह रहा हूँ, जिस दिन आप ज़मीन हमें उपलब्ध करवा देंगे उसके तुरंत बाद हम यहाँ पर इनके आवास बनाने की, चाहे व्यक्तिगत बनाए चाहे कोई भी रास्ता निकालें, हम उसका रास्ता खोजेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री आज आधिकारिक दौरे पर धारचूला पहुंचे, जहां उन्होंने बरम में रह रहे आपदा प्रभावित परिवारों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं को सुनते हुए उन्हें जल्द पुनर्वास और विस्थापन का भरोसा दिलाया। सीएम ने कहा, आपदा प्रभावितों के विस्थापन और पुनर्वास के लिए सरकार प्रयासरत है। रुड़की के सिविल अस्पताल में तैनात सफाई कर्मी वेतन न मिलने से नाराज होकर धरने पर बैठे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि कंपनी के जरिए उन्हें समय से वेतन नहीं दिया जा रहा। इसी को लेकर जो कर्मचारी हैं उनकी परेशानियां बढ़ती जा रही हैं और उन्होंने कहा कि कई महीनों से कई लोगों का जो वेतन है वो रुका हुआ है। तो 1 महीने का पेमेंट है,
और कुछ लोगों की बात की भी है। तो एक वार्ड भाई है विजय कुमार, उसकी क्या नाम 3 महीने की रुकी हुई है। वो भी एक लड़की वो भी है, ये सफाई कर्मचारी है, इसकी क्या नाम 2.5 महीने की होगी। बाकी यह है कि 1 महीने की तो सबकी रुकी हुई है, तारीख होगी, अब तक तो तनख्वाह ही नहीं। उन्होंने वो भी क्या नाम कंपनी को फ़ोन कर सकते हैं, उन्होंने ठेका दे रखा है, उनकी क्या गलती है। मांग हमारा पेमेंट आया, काम कर लेंगे और क्या करना है। सर एक तो यहाँ पे तनख्वाह का कोई रूल नहीं है सही, या तो हमें मतलब ऐसे बता देते हैं भाई 10 को आ जाएगी, 5 को आ जाएगी, कोई ऐसा 4 दिन हो गए, 4 दिन से ऐसा बोल रहे हैं कि तनख्वाह आ जाएगी, कल आएगी। कल भी 12 बजे करीब कह रहे, ये हर महीने का इनका यही है। 18-20 आदमी होंगे, तो ये कह रहे हैं कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ, मैं भी तुम्हारे कहने से हर साल हर बार उनको फ़ोन कर देता हूँ, हर मंथली हर महीने। तो सुबह से बैठे हैं, सुबह 7 बजे से, और ये लेडीज हमारे पास काम कर रही हैं, इनको लगभग ही कितनी होगी 2.5 महीने 2.5-3 महीने हो गए इसको सैलरी नहीं मिली। ये दूसरी जगह से काम छोड़ के आई है कि भाई यहाँ पे पैसा मिल जाएगा, इसको अभी तक पैसा। काम करने के लिए सब तैयार है, कोई मना नहीं कर रहा काम के लिए, ठीक है। काम के लिए सब कोई मना नहीं कर रहा, सब करेंगे काम, और काम के लिए ही आए हुए हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं कोई यहाँ घूमने फिरने के लिए आए हुए हैं। रामा इंफोटेक करके लखनऊ की कंपनी है ये, और उसको है कि हर महीने की 4 या 5 तारीख तक वो सैलरी देगा, लेकिन बार बार उसके द्वारा ये बहुत हिला हवाली करी जा रही है कि टाइम पे सैलरी नहीं आ रही है। और हम उसको कई बार पूर्व में भी उसको चेतावनी जारी कर चुके हैं, और आज भी हम लोग एक पत्र उसको फिर जारी कर रहे हैं, और उसके खिलाफ जो दंडात्मक कार्रवाई है वो हम करने जा रहे हैं। टेंडर उठा रखा है तो टेंडर देने वाले का ही वो जिम्मेवारी है कि सैलरी कर्मचारियों को टाइम समय पर दे। हमारे हाथ में जो कार्रवाई कर सकते हैं हम उसके जो उसकी टेंडर की शर्तें हैं उनके अनुसार जो भी कठोरतम कार्रवाई होगी वो हमारे द्वारा की जा रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद ग्राम समाज की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने का सिलसिला जारी है। इसे लेकर डोईवाला के जीवनवाला ग्राम पंचायत में भी तहसील प्रशासन के जरिए लगभग 1.5 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। जीवनवाला के ग्राम प्रधान गुरजीत सिंह लाडी ने कहा, ग्राम समाज की जमीन पर अतिक्रमण होने की वजह से क्षेत्र की जनता को सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा था। जीवनवाला जो गांव है वहाँ पे कुछ ग्राम पंचायत की भूमि है, वो किसी व्यक्ति के अवैध कब्जे में थी। ब्लॉक के द्वारा डिमांड की गई थी कि उनके द्वारा सामुदायिक भवन बनना है, जो अभी अर्बन मिशन है उसके अंतर्गत सामुदायिक भवन बनना था, तो उसके लिए वहाँ ज़मीन नहीं मिल पा रही थी। तो जब ढूंढ खोज की गई तो पता चला कि ग्राम समाज की ज़मीन किसी व्यक्तियों के द्वारा अवैध कब्जा किया हुआ है। इस पर आज हमारी रेवेन्यू की टीम के द्वारा कार्रवाई की गई। पुलिस की उपस्थिति में तहसीलदार और हमारे जो लेखपाल हैं मौके पे गए थे, और वहाँ प्रधान जो ग्राम प्रधान हैं उनके द्वारा वहाँ पे पिलर और तारबाड़ की कागज जमीन उस ज़मीन पे भवन का निर्माण किया जाएगा। पूर्व में भी माजरे में भी हुई है, अभी जीवनवाला में हो गई। आगे भी जिस गाँव में भी ऐसी सरकारी ज़मीन या ग्राम समाज की ज़मीन किसी भी व्यक्ति के द्वारा अगर अतिक्रमण किया गया होगा तो उस पर समय समय पर उचित कार्रवाई की जाएगी और अतिक्रमण मुक्त कराई जाएगी जमीन। टिहरी गढ़वाल के कीर्तिनगर में ग्रामीण 4 दिन से हड़ताल पर हैं और खेत के मुआवजे की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सड़क निर्माण के नाम पर उनके खेतों का अधिग्रहण कर लिया गया, लेकिन उन्हें उसका अब तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया। जमीन तो मेरी सड़क टूट गई, मकान तो खाना बनाने से भी चल गई, सड़की माँ आपके कारण मैं बैठूं तो ये पैसा कुछ नहीं सरकार में दिया। क्षेत्र विधायक कुछ कर रहा है, समर्थन कुछ नहीं करे, बस आयना फोटो खींच ये मुआ खड़ा तक मुआ खड़ा लेटी मुआ सड़की माँ वार बता कुछ नहीं। मुआवजा नहीं मिला आपको? ना, बिल्कुल नहीं ना। लगभग कत लाख का नुकसान हो तुम्हारे खेतों? खेतों के वहाँ से पारो से दिखाणो छ सब टूटियों छ। अच्छा। और जमीन से मेरी एक कमरा था गाड़ियाँ भैंस रोकना तो भैंसा भीतर रसोड़ छ और किचन टूटी के बिहार सड़की माँ। कोई मुआवजा नहीं मिला ना आपको? उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष दिवाकर भट्ट कई नेताओं के साथ मसूरी पहुंचे, जहां उन्होंने शिफनकोट से बेघर हुए 84 परिवारों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। साथ ही दिवाकर भट्ट ने उनको हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। अखबारों में न्यूज़ छपी थी कि की बात कर रहे हैं, राज्य बनने के बाद नहीं बल्कि राज्य बनने से पहले भी ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जैसे जो इस प्रकार की घटना हुई। ये घटना अपने आप में एक अजीबोगरीब है। यहाँ का खुद विधायक, यहाँ का जो चेयरमैन इन लोगों ने बनाया वही खड़े हैं जिनके मकानों को तोड़ने के लिए, वो यहाँ खड़े हैं और पुलिस पूरी खड़ी है। तो कम से कम उन लोगों को तो आगे आ जाना चाहिए था कि भाई क्यों तोड़ रहे। सरकार उनकी विधायक
और चेयरमैन उनके बनाए हुए, और जब वो लोग नहीं आए तो इससे ज़्यादा निंदनीय और कुछ कार्य नहीं हो सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है, जो कि 20 सितंबर तक चलेगा। इसे लेके डोईवाला में बीजेपी के जरिए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।